हेलो फ्रेंड्स, आइए मेक माई कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जैसे पीएचई में चल रहे थे, उसके आगे अब हम लोगों की सीरीज़ चलती रहेगी। उसी सीरीज़ में हम लोग फिज़िकल पैरामीटर पढ़ रहे थे, वाटर का फिज़िकल पैरामीटर ऑफ वाटर। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड पढ़ लिया था, या डिज़ॉल्व सॉलिड को मैंने पढ़ा। टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड में अब हमारा क्या आ जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड को टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड में अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा, उसमें टोटल सॉलिड की बात करेंगे तो ठीक, तो आ जाएगा हमारा क्या, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिज़ॉल्व सॉलिड। पर हम लोगों ने सस्पेंडेड सॉलिड फिजिकल पैरामीटर होता है, उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने टर्बिडिटी पढ़ लिया। टर्बिडिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो फिजिकल पैरामीटर है, जिसको हम लोग फिजिकली देख के बता सके, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसी श्रृंखला में हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम लोगों का नेक्स्ट जो है वो क्या है, कलर। वाटर का कलर फिजिकली अगर हम लोग देखें तो वाटर का कलर हम लोग देख के बता सकते हैं कि इस वाटर का कलर कैसा है। अच्छा, ये वाटर का कलर आएगा कैसे? कुछ न कुछ इसमें इम्प्योरिटी मिली होगी तभी तो वाटर का कलर आएगा। जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं, रूअफ़ज़ा ऐड करते हैं, जब उसमें कुछ ऐड करते हैं तो उसका कलर आता है। जैसे आप देखे होंगे कोको कोला, कोको कोला में क्या है तो वाटर, बट सम केमिकल उसमें ऐड किए गए हैं, कुछ केमिकल ऐड किया गया है जिसकी वजह से उसका कलर आ गया। कोक, ठीक। स्प्राइट वाइट है, कलरलेस नहीं है, वाटर तो कलरलेस होता है। मीन्स उसमें कुछ ना कुछ कलर मिला हुआ है, कुछ ना कुछ कंटेंट्स मिला हुआ है। कैसे कंटेंट्स? आप पूछेंगे कैसे कंटेंट्स मिले हुए हैं, कैसा पार्ट मिला हुआ है? तो उस पार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल मिला हुआ है। ऑर्गेनिक सॉलिड या इनऑर्गेनिक सॉलिड मिले हुए हैं। जो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड मिले हुए हैं उसी से तो उसमें कलर आ रहा है। कहने का मीन्स ये पार्टिकल जब उसमें मिले तभी तो कलर दिए। कलर किसका है? वो उसी पर्टिकुलर पार्टिकल का है जो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। चीजें एकदम क्लियर है कि मीन्स जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल मिला हुआ है, जो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिला हुआ है, जो उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल मिला हुआ है, उसी की वजह से उसमें जो कलर आता है। क्योंकि कलर तो क्या होता है, वाटर तो कलरलेस होता है। इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि वाटर का कलर क्या होता है, और हम लोग इसको फिजिकली देख रहे हैं। आइस के थ्रू मैंने देखा, मेरा माइंड सेंस किया कि अब जैसे मैंने आइस के थ्रू देखा उस वाटर को, आप भी देखेंगे। जैसे आइस ने देखा तुरंत माइंड को सेंस किया कि ये कलर का है, तो तुरंत हमने बता दिया कि ये वाटर का कलर है। अब अगर हमें ये पता है कि कलर क्यों है, क्योंकि वाटर तो कलरलेस होता है, तो हमें ये चीज़ें पता हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं इस वाटर में कुछ ना कुछ मिलाया गया है। मीन्स कोई ना कोई इम्प्योरिटी है जिसको हमें इम्प्रूव करना है, जिसको हमें रिमूव करना है। या अगर हम बात करें कि आप शरबत बनाते हैं, शरबत बनाया उसको पीने के लिए, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग कलर डाल के बनाते हैं लोग। जैसे आजकल गाड़ियों में देखते होंगे कि आप कोक का, ये सोडा का, ये सब का मिक्सचर बनाते हैं, ठीक ना। लीची क्या है, ऑरेंज फ्लेवर है, मीन्स क्या है, ये सब चीज़ें उसमें ऐड किया गया है। जब ये ऐड किया गया है मीन्स है तो पानी, है तो वाटर। उसी वाटर का अब हमें ये क्या है, वो अलग अलग कलर मिलाए, अलग अलग कंटेंट्स मिलाए, अलग अलग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलाया, जिसके बाद उसमें कलर आया। तो कलर वो पानी का नहीं, वाटर का नहीं है, वो जो मटेरियल मिला हुआ उसका कलर है। प्रैक्टिकल लाइफ से अगर हम लोग देखें, अपने घरों में देखें, लाइफ में देखें, जो डेली की दिनचर्या है उसमें हम लोग यूज करते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें तो चीज़ें एकदम क्लियर है। तो फिजिकल पैरामीटर की अगर जब हम लोग बात करेंगे, फिजिकल पैरामीटर, उसमें हम लोग दो तो पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़ा, सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया
टर्बिडिटी पढ़ लिया। अब तीसरा जो है ना बेटा, यही तो है कलर। क्या है? कलर। आज हम लोग कलर के बारे में बात करेंगे, और जो फिजिकल पैरामीटर्स है जैसे ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एंड टेस्ट, एंड फिफ्थ जो होगा वो क्या है, टेम्परेचर। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्वेश्चन आता कहाँ से है और कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग आज बेसिकली इसी पे डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब अगर हम लोग स्टार्ट करें तो फर्स्ट टर्म आता है कलर। अगर हम ये कलर की बात करें तो आपको चीजें निकल के आएंगी। कलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चीजें निकल के आई क्या, ये यहां से एक चीज निकल के ये आया कि ये दो पार्ट में होता है। ये किस में होता है? दो पार्ट में होता है। किस पार्ट में होता है? दो पार्ट में होता है। वो दो पार्ट कौन कौन सा है? वो दो पार्ट कौन कौन सा है? अगर उस पर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था। ठीक, दो पार्ट में है। कौन कौन सा है? एक तो अपरेंट कलर होगा और एक होगा ट्रू कलर। अब अगर हम इसको अलग से लेके देखें, कलर को ले यहां से अगर हम लोग कलर को लें, चलिए कलर लिया। अब कलर को अगर हमने दो पार्टों में बांट दिया, दो पार्ट क्या हुआ, एक हुआ अपरेंट कलर और एक हुआ ट्रू कलर। अपरेंट कलर किसकी वजह से आएगा? अपरेंट कलर किसकी वजह से आएगा? तो अपरेंट कलर जो आएगा बेटा वो इसकी वजह से आएगा। किसकी वजह से? कि जो टोटल सॉलिड है, यही तो क्या है, टोटल सॉलिड क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड। इसकी वजह से मीन्स कि अगर अपरेंट कलर दिख रहा है, ट्रू कलर नहीं है, अपरेंट कलर मीन्स जिसमें टोटल सॉलिड मिला होगा। जिस ग्लास, मान लीजिए एक ग्लास आप वाटर लिए, उसमें हमें लग रहा है कि अपरेंट कलर है, मीन्स उसमें मिला क्या क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड भी मिला है और डिसॉल्व सॉलिड, डिसॉल्व भी मिला है और सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड से ही तो हमें क्या पता, गंदगी पता चलती है, इसमें गंदगी इतना है, मीन्स सस्पेंडेड सॉलिड उसमें मिला है और टोटल डिसॉल्व सॉलिड मीन्स डिसॉल्व सॉलिड भी है। ये टोटल सॉलिड जो है ये हमें क्या देगा, अपरेंट कलर देगा। अब ट्रू कलर किसने देगा? ट्रू कलर कौन देगा? ट्रू कलर जो देगा बेटा वो है क्या, डिसॉल्व सॉलिड। जो उसमें घुल जाएगा, जो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वही हमें ट्रू कलर देगा। कॉन्सेप्ट है इस चीज का, कॉन्सेप्ट है कहने का कि ये चीजें कहीं से आई नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से बनता हुआ, उसी से कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो अपरेंट कलर टोटल सॉलिड एंड ट्रू कलर डिसॉल्व सॉलिड। अब अगर इस पे हम लोग बात करें कि एक गिलास आपने पानी लिया, उस पानी में पहले से सस्पेंडेड मटेरियल पड़े हुए थे, सस्पेंडेड सॉलिड था। कैसा सस्पेंडेड सॉलिड था? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कुछ सैंड के पार्ट हैं, कुछ क्ले के पार्ट हैं। अब उसमें मैंने ऐड कर दिया शुगर, शुगर ऐड किया तो शुगर क्या हुआ, शुगर एज अ डिसॉल्व हुआ। कि शुगर क्या है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि एक गिलास मैंने पानी लिया, एक गिलास पानी लिया। आप कहे बहुत सही सर, आपने एक गिलास पानी तो लिया, चलिए ले लिया पानी, पानी ही तो जिंदगानी है, यहां से ले लिया। अब इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी सस्पेंडेड सॉलिड था, पानी में सस्पेंडेड सॉलिड है, कुछ न कुछ इसमें इंप्योरिटी है। ठीक ठीक, कुछ न कुछ इसमें इंप्योरिटी है। मीन्स क्या हुआ, अब अगर ये सस्पेंडेड सॉलिड है तो अब हम इसमें क्या करें,
इसमें कुछ ऐड कर दें, क्या, शुगर। अब शुगर इसमें क्या होगा, हमारे वाटर में डिसॉल्व होगा। शुगर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। अगर हम अब यहां बोलेंगे कि अपरेंट कलर क्या होगा, तो आप सीधे बोल देंगे सर कि जो टोटल सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड, यही तो हमारा अपरेंट कलर है, यही तो अपरेंट कलर है, यही तो अपरेंट कलर है। अब इसमें जो डिसॉल्व अगर हम चेक करेंगे कि इसमें क्या है कि ट्रू कलर किसकी वजह से है, जो कलर आया है ट्रू कलर किसकी वजह से है, तो आप बोल देंगे सर कि ट्रू कलर जो आया है वो इसमें जो डिसॉल्व सॉलिड है उसकी वजह से आया। ये चीजें क्लियर हुई। आइए चलिए, अब यहां आने के बाद ये देख लिया मैंने अपरेंट कलर एंड ट्रू कलर को। यहां से मैं हम लोगों ने देखा तो क्या आया कि ये टोटल सॉलिड है, ये क्या है, टोटल सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड, इसकी वजह से ये आया। और इसमें से जो आया वो डिसॉल्व सॉलिड, ट्रू कलर जो आया वो किसकी वजह से आया, डिसॉल्व सॉलिड की वजह से। सोर्स हम लोगों ने पहले ही बोला था कि फिजिकल पैरामीटर या केमिकल पैरामीटर जब भी हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर पढ़ेंगे, पहला पॉइंट होता है सोर्स ढूंढना। सोर्स क्या है, किस सोर्स से ये इंप्योरिटी आ रही है, किस पॉइंट से ये इंप्योरिटी आ रही है, सोर्स क्या है। ये कलर आ रहा है तो इसका सोर्स क्या है, इसका दो ही सोर्स है कि क्या है ये, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो है इसका स्रोत है, मींस इसका एक सोर्स है। यही मिले होने की वजह से कलर आता है, या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। चीजें यहां एकदम क्लियर है। जब हमने सोर्स पता कर लिया कि पानी में जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें जो वाटर में जो इम्प्योरिटी आ रही है, जो कलर आ रहा है, उसका सोर्स ये है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सुना कि कश्मीर में क्या होता है, आतंकी हमला होता है, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी क्या ढूंढती है, इसका सोर्स क्या है, कहां से आए हैं। ये पता चलता है कि ये क्या है, बगल के देश से आए हैं, मिस एक सोर्स मिल गया। अब ये आए हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेंगे, इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जब इस पानी में ये आ चुके हैं, मिल गए हैं, तो ये प्रभाव क्या छोड़ेंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उस इंपैक्ट को ढूंढे कि अब इसका असर क्या क्या पड़ सकता है, उस पे देखें। तो इंपैक्ट पे जब हम लोग बात करेंगे कि इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है बेटा, तो इंपैक्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो इंपैक्ट ये हो सकता है कि क्या होता है, कलर वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग और ड्राइंग पर्पज। मीन्स क्या है, अगर पानी में कलर मिला हुआ है उसका हम लोग वॉशिंग या ड्राइंग के लिए केस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि अगर उसमें कलर मिला हुआ है तो वो कलर अगर आपने व्हाइट सेट ले लिया और कलर वाटर से धुल दिया, तो अब क्या होगा, उस व्हाइट सेट पे वो कलर आ जाएगा, ठीक ना। तो मीन्स क्या है कि हम कलर वाटर से ना तो वॉशिंग का काम करेंगे ना ड्राइंग का काम करेंगे। चीजें एकदम क्लियर है कि साफ साफ दिख रहा है। कभी आप अपने क्या कहते हैं कि जब जींस धुलते हैं तो जींस कलर छोड़ता है, प्रैक्टिकली देखिएगा, जींस कलर छोड़ता है। अब उसी के साथ आप क्या व्हाइट शर्ट भी ऐड कर करते हैं, नहीं करेंगे। अगर आपको ये चीज नहीं पता आप उसमें व्हाइट शर्ट को ऐड कर देंगे, और जब सुबह धुलेंगे तो आपके क्या होगा, व्हाइट शर्ट पे ब्लैक ब्लैक का क्या आ जाएगा, धब्बा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो जींस कलर छोड़ेगा वो पानी में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होगा। अब जब वो डिजॉल्व होगा तो मीन्स क्या है, वो डिजॉल्व मटेरियल आपके शर्ट पे आ जाएगा। इसीलिए वॉशिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, कलर्ड वाटर का यूज नहीं करते। चलिए, दूसरा एक इंपैक्ट ये हो गया कि अगर धुलेंगे तो आपका शर्ट खराब होगा, मीन्स इसका इंपैक्ट है कि हम वॉशिंग के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। फिर क्या है, देयर आर सर्टेन कलर कॉजिंग कंपाउंड
आता कैसे, अब देखते हैं कि सर्टेन कलर जो आता है वाटर में वो किसकी वजह से आता है, वो सर्टेन पॉइंट्स क्या हैं, वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे वाटर में कलर लेके आते हैं। तो जैसे देखिए कि अब पहला कंपाउंड क्या है, आयरन। आयरन आता है तो अपना कलर देता है। हम लोगों ने ब्रिक में पढ़ा है, बीएमसी में पढ़ा है, बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में वहां पढ़ा है, वहां भी हमने पढ़ा कि आयरन हमें कलर देता है। अब क्या है, साथ साथ मैग्नीज विच इज इंक्रीज द डिमांड ऑफ क्लोरीन इन मैटर। और ये क्या करते हैं, ये क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देते हैं कि क्लोरीन आप ऐड करिए, क्लोरीन की डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कह रहा है देयर आर द सर्टेन कलर कॉजिंग कंपाउंड आयरन मैग्नीज विच इंक्रीज द डिमांड ऑफ क्लोरीन इन मैटर। और जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देते हैं। अब क्लोरीन की डिमांड को बढ़ा देते हैं मीन्स ये ट्रीटमेंट प्रोसेस में जब चलेंगे तो क्लोरीन कब ऐड किया जाता है इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम आराम से चलेंगे और उस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे कि ये क्लोरीन ऐड ही क्यों करते हैं। तो उस पर हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, उस ट्रीटमेंट प्रोसेस के तहत हम लोग उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो क्लोरीन भी आएगा कि क्लोरीन का काम क्या है। तो क्लोरीन का काम क्या है, और डिसइंफेक्शन प्रोसेस में आता है, लास्ट प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। मीन्स क्या है, जब वाटर का ट्रीटमेंट होता है जो लास्ट प्रोसेस है डिसइंफेक्शन प्रोसेस, उसमें जो हम लोग कोगुलेंट ऐड करते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, उसमें से एक चीज है क्लोरीन, या किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए भी यूज करते हैं। बट यहां जब ये होगा तो मैग्नीज और आयरन अगर मिला होगा तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा। कैसा रिएक्शन करेगा, आइए एक देखते हैं। यहां Fe2+ था, हम लोगों ने देखा Fe2+ Mn, Fe3+ Mn4+, ठीक, ऐसा इसका कॉम्बिनेशन होता है। तब यहां से देखिए Fe2+ को मैंने लिया और क्लोरीन ऐड कर लिया, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा दिया। जब हमने क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा दिया तो अब यहां से क्या आएगा, अब इसमें क्या, वाटर तो है ऑलरेडी, प्लस इसमें क्या है, इसमें वाटर भी तो है। जब ऐड कराओ तो FeOS थ्राइस क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ गया। अब इसका क्या मतलब डिसॉल्व हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब इसमें से क्या होगा, वाटर भी है और साथ ही साथ इसमें क्या है, मैग्नीज प्लस से, तो ये क्या होता है MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और FeOS थ्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें मोस्टली बस यही ध्यान रखना है कि इसका रिएक्शन जब होगा तो ये चीज FeOS थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा और Mn के साथ जब करेगा, मैग्नीज के साथ जब करेगा तो क्या बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा और यहां से HCl बाहर हो जाएगा। तो चीजें एकदम क्लियर हैं, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि क्या क्या इंपैक्ट होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है देयर आर सर्टेन कलर, कुछ कलर क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन कलर, हमें बता रहा है कॉजिंग कंपाउंड लाइक फेनॉल विच रिएक्ट विद द क्लोरीन टू गिव टेस्ट एंड ऑर्डर। जब ये फिनॉल के साथ हमारा क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो उस जगह पे टेस्ट एंड ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर मीन्स होता है उसमें से स्मेल आना, स्मेल की बात है, गंध की बात कर रहा है। टेस्ट मीन्स स्वाद की बात कर रहा है कि जब अगर ये फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन होगा तो इसकी वजह से हमारे पानी में गंध आएगा, स्मेल आएगा, ठीक। अब उससे क्या आएगा, ऑर्डर आया, मीन्स उससे स्मेल आ रहा है, या उसके अगर हम बात करें टेस्ट आ गया। क्यों, क्योंकि फिनॉल जो है, यहां से देखिए फिनॉल क्या कर रहा है, ये हमारा फिनॉल रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जैसे इसने रिएक्शन किया उसमें ऑर्डर एंड टेस्ट आ गया, स्वाद भी आ गया और उसमें दुर्गंध भी आई, जैसे जो इसमें से स्मेल आ रहा है, ठीक। मीन्स विच रिएक्ट विद द क्लोरीन टू द टेस्ट एंड ऑर्डर। इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप क्लोरीन फिनॉल के साथ मिला हुआ है, फिनॉल हमारे वाटर में मिला हुआ है, अगर आप उसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे तो एक चीज अलग से आ जाएगी, टेस्ट एंड ऑर्डर आ जाएगा। अब इसको भी रिमूव करना पड़ेगा।
आप कभी आप देखे होंगे कि क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ जब आपके यहाँ वाटर आता है, ट्रीटमेंट होके आता है, कभी उसमें ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा हो जाता है, जब उसको आप अपने नोज़ के पास ले जाते स्मेल आता है, तो कहाँ ड्रिंक करते हैं, अरे यार आज पानी में स्मेल आ रहा है, तो उस वाटर को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, कंजप्शन रेट गिर जाता है। अगर उसी में क्या है कि टेस्ट, जब उसको पिया तो उसमें टेस्ट भी आ रहा है, अजीब सा टेस्ट आ रहा है, तो उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, मीन्स उसका ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक, तो अब क्या आ गया, ऑर्डर एंड टेस्ट। अब ये फिनॉल के साथ जब रिएक्शन किया, फिनॉल के साथ जब ये रिएक्शन किया तो ये ऐसा रिएक्शन किया, ये हुआ क्या, ये इसके साथ यहां से OH तो था फिनाइल के साथ, अब इसमें क्या मैंने ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड किया, तो इसका जो रिएक्शन बना भैया वो रिएक्शन ऐसा बना, कैसा, OCl और यहां से बेटा HCl बाहर चला गया। मीन्स क्या है, ये जो बना रिएक्शन, ये जो रिएक्शन बना, और यही रिएक्शन हमें क्या देता है, यही रिएक्शन हमें क्या दे देता है, टेस्ट एंड ऑर्डर दे देता है, टेस्ट एंड ऑर्डर दे देता है। ठीक, अब ये चीजें यहां से क्लियर हो गई कि जब फिनॉल मिला होगा वाटर में, मीन्स क्या है कि ये भी तो एक इंपैक्ट है कि वाटर में अगर फिनॉल मिला हुआ तो ये चीजें आ जाएंगी, ये चीजें आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब पानी में अगर ये कलर मिला है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें भी होंगी। कैसी दिक्कतें होंगी, जो सबसे ज्यादा है कि अगर वाटर में ज्यादा कलर है, हम लोग जानते हैं कि कैंसर के केसेस बढ़ जाते हैं। उस वाटर को अगर हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक इम्पैक्ट ये भी है, उसको देखिए। देयर आर द सर्टेन कलर कॉजिंग, ये देखिए यहां से, देयर आर द सर्टेन कलर कॉजिंग कंपाउंड विच रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म, कुछ कंपाउंड के साथ, कैसे कंपाउंड के साथ, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मीन्स क्या है, कुछ कंपाउंड के साथ, सर्टेन कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्शन करता है, कौन, क्लोरीन, ये क्या है, सर्टेन कंपाउंड जो है यही है, सर्टेन कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्शन करता है और उसके साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है, तो एक टर्म आता है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, कार्सिनोजेनिक क्या है, किसकी वजह से होता है, कलर की वजह से होता है। या कार्सिनोजेनिक क्या है, कौन सी बीमारी है, तो कैंसर, इससे क्या होता है, कैंसर होता है। ये चीजें यहां से क्लियर है। सर्टेन कंपाउंड के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो वहाँ से कार्सिनोजेनिक रिएक्शन होता है जो कार्सिनोजेनिक बनता है, और कार्सिनोजेनिक जो है बेटा, यही कार्सिनोजेनिक हमारा क्या करता है, कैंसर का रूप होता है, जो कैंसर होता है, जिससे आजकल के मैक्सिमम चांस में क्या हो रहा है, कैंसर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। आज आप अपने लाइफ में देख रहे होंगे, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ देख रहे होंगे कि मैक्स आज सुनने में, बहुत पहले कहाँ सुनने में आता था, अब तो बहुत सुनने में आ रहा है कि इनको कैंसर हो गया, इनको ये कैंसर हो गया, इनको ये कैंसर हो गया। मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं उसमें पानी का भी रोल है। ठीक, तो कलर क्या इम्पैक्ट करता है, कैंसर भी आता है उससे, कलर से क्या होगा, कैंसर भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब इसका मेजरमेंट क्या है, कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैंसर अगर हम कलर का मेजरमेंट करें तो कैसे करते हैं। तो कलर को अगर हम लोग मेजर करें तो क्या क्या है, अब जैसे हम लोगों ने क्या था, हम लोगों ने ये जाना था कि सबसे पहले सोर्स ढूंढा, इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है उसको ढूंढा, इम्पैक्ट पता चल गया। अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसकी कितना की वाटर में है कितना, अब वाटर में ये कितना मिला हुआ है, इसकी मात्रा निकालनी तो पड़ेगी ना, इसका मेजरमेंट करना तो पड़ेगा कि किस क्वांटिटी में ये है वाटर में। उस क्वांटिटी को भी हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसमें मेजरमेंट करेंगे कि 1 लीटर वाटर में कितने मात्रा में मिला हुआ, कितनी क्वांटिटी में मिला हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें यहां से, कलर इज मेजर्ड बाय यूजिंग कलर मैचिंग टेक्निक। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड कलर मैचिंग है, कलर मैचिंग टेक्निक से स्टैंडर्ड कलर मैच रखा हुआ है लैब में,
और हम अपने वाटर का कलर देखेंगे, उससे मैच कराएंगे और मैच करा के बता देंगे कि इसका ये कलर है, मीन्स इसमें ये इम्प्योरिटी है, इसकी वैल्यू ये होगी। मीन्स स्टैंडर्ड कलर रखा रहेगा आपके लैब में, उस लैब के थ्रू हम लोग कलर मैचिंग क्वेश्चन जो पूछता है वो मोस्टली पूछता है किससे करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक। हम स्टैंडर्ड कलर से अपने वाटर के कलर को मैच कराते हैं और उसी पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है, उसी वैल्यू को हम मेजर पे लिख लेंगे कि इतनी क्वांटिटी का इसमें कलर मिला हुआ है। ठीक, अब दूसरा अगर पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कलर इज मेजर्ड ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस पे मेजर करेंगे, प्लेटिनम कोबाल्ट। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल इन टर्म ऑफ द ट्रू कलर यूनिट। इसमें प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, स्केल किसका होगा, प्लेटिनम कोबाल्ट का स्केल होगा ऑफ ट्रू कलर यूनिट, जिसे हम लोग बोलेंगे TCU। TCU मीन्स क्या है, ट्रू कलर यूनिट्स। ट्रू कलर यूनिट मीन्स क्या है, कैसा होगा, अब जो ये मेजर करेंगे स्केल किसका होगा, प्लेटिनम कोबाल्ट का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कलर मैचिंग करते वक्त जो स्केल होगा वो किसका होगा, प्लेटिनम कोबाल्ट का होगा। अभी 1 TCU की अगर बात करें कि 1 TCU किसके बराबर होता है, तो यहां से देखिए ये 1 है। 1 TCU की अगर हम बात करें तो 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट इन फॉर्म ऑफ इसमें क्लोरोप्लोटोनिक के फॉर्म में प्रोड्यूस कॉल्ड 1 TCU। मीन्स क्या है कि हम क्या करेंगे, प्लेटिनम प्रोड्यूस कॉल्ड 1 TCU। मीन्स क्या है, इसमें 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट इन फॉर्म ऑफ द क्लोरोप्लेटिन प्रोड्यूस कॉल्ड 1 TCU। मीन्स कि 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग क्या करेंगे, कितना मिलाएंगे, 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट ऐड करके उससे फाइंड आउट करेंगे, तो जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 1 TCU। मीन्स क्या हुआ, यहां से 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट, प्लेटिनम कोबाल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, चलिए ये चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, अब जब ये चीजें क्लियर हो गई तब हमारे पास आया एक कलर वाला जो था फिजिकल पैरामीटर, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो इस पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या मेजरमेंट था, क्या सोर्स था, क्या इम्पैक्ट था। ठीक, और उसकी अगर हम लोग थोड़ा सा चलिए, गुड, आइए अब नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर, स्वाद एंड जो इसमें स्मेल आता है, जो दुर्गंध आती है, उस पर हम लोग बात करें कि पानी में जो स्मेल आ रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करें। इसका भी सोर्स, जब हम टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका भी हम लोग सोर्स देखेंगे। पहला काम है कि सोर्स है, ऑर्डर मीन्स होता है दुर्गंध या स्मेल आना, ठीक ना, पानी में जो स्मेल आएगा उसको ऑर्डर बोलेंगे। टेस्ट मीन्स क्या है कि हम जब उसको पानी को अपने मुंह में लेके जाएंगे, जैसे ही हमारी टंग उस पर टच करेगी तो हमारी टंग क्या होगी, हमें सेंस करेगी, हमारे माइंड को सेंस देगी कि ये वाटर में ये स्वाद है। अब पानी पीते ही बता देते हैं कि मीठा है या कड़वा है, या इसमें साल्ट मिला हुआ है, या इसमें शुगर मिला हुआ है। मीन्स क्या है, हमारी टंग में ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो हमारे माइंड को सेंस करते हैं कि इस वाटर में क्या है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। ठीक, तो इससे पता चलता है फिजिकल पैरामीटर है। तो टेस्ट एंड ऑर्डर ये दोनों साथ में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ से आए सोर्स क्या है, सोर्स अभी भी क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो सॉलिड या गैस,
वहाँ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक था, यहाँ गैस इसलिए आ गया क्योंकि ऑर्डर आएगा। अच्छा, उसमें पानी में दुर्गंध जो स्मेल आएगा वो किसकी वजह से आएगा? कुछ ना कुछ उसमें गैसेस मिली होंगी, कुछ ना कुछ गैसेस मिली होंगी। वही गैसेस जब हम लेंगे तो उसमें से निकलेंगी तो उसी से तो स्मेल आएगा। मीन्स उसमें गैस भी मिला होगा, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, इसके जो सोर्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड गैस जो है इसके सोर्स है। इन्हीं सोर्स की वजह से हमारे वाटर में ऑर्डर एंड टेस्ट आता है, यही इसका सोर्स है। अब अगर सोर्स है तो इसका क्या होता है, इंपैक्ट क्या पड़ता होगा, इंपैक्ट क्या पड़ता होगा। तो अगर हम बात करें कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है कि अगर ये चीजें होंगी तो हमें दिक्कत होगा, साइकोलॉजिकली आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। ठीक, फिर क्या है, मेजरमेंट में इसकी अगर बात करें तो मेजरमेंट अगर इसका बात करेंगे तो डाइल्यूशन, क्या होगा, डाइल्यूशन से इसका मेजरमेंट करेंगे। अब अगर देखिए आर्टिफिशियली इंक्रीज ऑगमेंटेशन इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें कि मैंने एक ग्लास यहां से 1 लीटर वाटर लिया, ले लिया वाटर को, 1 लीटर ऑफ वाटर लिया। इस वाटर में ये क्या है, 1 लीटर का, इसमें कितना है, 2 मिलीग्राम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड है। कितना, 2 मिलीग्राम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड 1 लीटर ऑफ वाटर में ऐड कर दिया। ऐड कर दिया मीन्स क्या किया, वाटर को मैंने क्या किया, वाटर को गंदा किया, कुछ न कुछ उसमें सस्पेंडेड मटेरियल ऐड कर दिया, मीन्स उसको प्योर वाटर नहीं रहने दिया, कुछ न कुछ उसमें क्या कर दिया, 2 मिलीग्राम को मैंने क्या है, 2 मिलीग्राम क्या कर दिया, सस्पेंडेड सॉलिड उसमें ऐड कर दिया। प्लस अब दूसरे फॉर्म में हमने लिया 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया, प्योर्ड वाटर लिया। ये क्या है, प्योर्ड वाटर को मैंने लिया, कितना लिया, 1 लीटर, इसमें कितना है, 9 लीटर को मैंने प्योर्ड वाटर ले लिया। 1 लीटर जिसमें 2 मिलीग्राम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड ऐड कर दिया। दूसरा लिया 9 लीटर वाटर लिया, दूसरे बकेट में उसमें क्या है, 9 लीटर है, वो प्योर्ड वाटर है। अब प्योर्ड वाटर है तो उसमें अगर हम बात करें, अब इसको अगर मिक्स कर देंगे, जब इसको मिक्स किया, ये पार्ट इसमें मिक्स किया तो मीन्स क्या हुआ, ये डिजॉल्व सॉलिड हो जाएगा। और ये डिजॉल्व सॉलिड क्या होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का बेटा, अभी क्या होगा, यहां से देखिए ए अगर 1 + 9 10 हो जाएगा, 10 लीटर वाटर होगा। बट इसमें क्या है, ये डिजॉल्व सॉलिड है, मीन्स क्या है कि इसमें 2 मिलीग्राम क्या है, 2 मिलीग्राम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एडेड है, 2 मिलीग्राम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड ऐड है। अब अगर हमें 10 टाइम्स की अगर हम बात करें तो यहां से परसेंटेज जो आएगा वो परसेंटेज डाइल्यूशन फैक्टर, जो डाइल्यूशन वो आएगा वो कितना आ रहा है, 10%। 10% की बात करें कि ये एक था, इसी में मैंने इम्प्योरिटी मिलाया, मीन्स इसका परसेंटेज कितना है, 10%। चलिए अब मेजर्ड यूजिंग फॉर ओस्मोस्कोप, इसका मेजरमेंट जो करते हैं, इसका जो मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट जो करते हैं बेटा, वो मेजरमेंट हम लोग करते हैं किससे, ओस्मोस्कोप एक टेक्निक है, इसी से इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ओस्मोस्कोप। अगर आपसे कभी पूछे टेस्ट एंड ऑर्डर का मेजरमेंट किससे करते हैं, तो क्या है, ओस्मोस्कोप से करते हैं। चलिए अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें तो इसका जो यूनिट होगा ओस्मोस्कोप का, इसका यूनिट जो होगा वो किस में होगा, टन, ठीक है ना, ओस्मोस्कोप से करते हैं। आइए इसे हम लोग देखें थोड़ा सा क्या क्या चीजें हैं। मैंने एक टोटल सॉलिड लिया, एग्जाम्पल के तौर पे टोटल सॉलिड लिया,
एक टोटल सॉलिड का ml में बनाया। दूसरा मैंने ये टन क्या है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इसी से इसकी वैल्यू आती है, इसी से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि कितना है। इसकी वैल्यू जो होती है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर 1 to 3 वैरी करता है, 1 से लेके 3 के बीच में वैरी करता है, यही इसका थ्रेशोल्ड का वैल्यू होता है। ये हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू याद करनी होगी और ये वैल्यू हमें पता भी होनी चाहिए। देखा जाए तो क्या लिया मैंने, टोटल सॉलिड लिया, ये TS4 यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड। अब ये क्या है, PW मीन्स क्या है, अगर हम PW की बात करेंगे तो प्योर्ड वाटर, प्योर्ड वाटर। DS क्या है, डिजॉल्व सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड। यहां से देखा कि मैंने टोटल सॉलिड जो था कितना था 50, प्योर्ड वाटर मैंने कितना 150, अब टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना हो गया 200। अगर हम डाइल्यूशन फैक्टर की बात करें कि कितना परसेंट इसमें मिला हुआ है, अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करें तो परसेंटेज जो पीछे अभी हमने फाइंड आउट किया यहां से, ये वाला पार्ट, इसको जो फाइंड किया क्या, फाइनल वॉल्यूम अपॉन DS अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड, इससे फाइंड आउट जो किया कि इसका कितना टाइम है या कितना परसेंटेज है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहां आ जाएं कि हम देखें कि टोटल सॉलिड इसमें जो है कितना परसेंट है वाटर में, अगर इसको फाइंड आउट करना हो या डाइल्यूशन रेशियो फाइंड आउट कर ले, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो डाइल्यूशन रेशियो होता है वही थ्रेशोल्ड नंबर भी होगा। अब यहां से देखिए तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व सॉलिड फ्री फ्रॉम टोटल सस्पेंडेड ऑर्गेनिक, मीन्स क्या है, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड। अगर यहां से हम देखें तो क्या है, ये हमारा है 50 डिवाइडेड बाई 200 मीन्स इन 200। अगर हम देखें तो ये 200 यहां से कटा, ये कितना आया 25% है, 25% इसमें सच क्या है, टोटल सॉलिड है, तो 25% क्या है, टोटल सॉलिड है। अब दूसरे पार्ट में देखें कि फिर क्या मैंने लिया 40 लिया, और इधर जो प्योर्ड वाटर लिया वो कितना लिया 160 लिया, मीन्स इसका हम ये मेंटेन करके चलेंगे कि यहां से देखें कि टोटल कितना हुआ, अभी भी 200 हो रहा है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना हो रहा है 200 हो रहा है। चलिए अब इससे से हमें थ्रेशोल्ड नंबर मिलेगा, और थ्रेशोल्ड नंबर जो मिलेगा बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी थ्रेशोल्ड नंबर की। अब हमने एक मेजरमेंट कर लिया कि कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसमें स्कोप से करेंगे, इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, टन में होगी। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इसका जो रेंज होता है, इसका अगर हम रेंज की बात कर दें, इसके रेंज की बात कर दें बेटा, तो चीज़ें आपको यही क्लियर हो जाए कि रेंज क्या होता है। इसका जो रेंज होता है वो 1 to 3 होता है, 1 to 3 होता है। अब अगर नेक्स्ट चले कि इसकी लिमिट क्या होती होगी, इसकी कितनी लिमिट होती होगी। अब हमें इसका क्या पता है, मेजरमेंट कर लिया कि टन में मेजरमेंट होता है, ओस्मोस्कोप इसका एक मेजरमेंट टेक्निक है, और इसकी जो यूनिट है वो टन है। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से इसकी हम बात करते हैं। आइए इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग देखें तो पहला जो मैंने लिया था ABC, यहां देखिए, यहां देख रहे 50 130, और ये हमारा A पार्ट है, ये हमारा B पार्ट है, और ये क्या है, यहां से देखिए ये B पार्ट है, ये क्या है A प्लस B पार्ट है। यहां से ही मैंने इसको यहां से देखा कि अगर थ्रेशोल्ड नंबर अगर हम लोग यहां से फाइंड आउट करना चाहें, थ्रेशोल्ड नंबर की बात करें, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की अगर हम लोग बात करें यहां से, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर
थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर यहाँ से देखें तो a प्लस बी अपान ए, तो a प्लस बी कितना है 150 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ से कट किया तो 3 आया, मीन्स टन की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक, तो इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि वैल्यू दी होगी, उससे हम लोग थ्रेशोल्ड नंबर फाइंड आउट करके ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए इसकी लिमिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें, इसकी लिमिट क्या होती है। अब हमें लिमिट चाहिए कि इसकी लिमिट क्या होती है, तो मैंने पहले ही बता दिया 1 टन टू 3 टन इसकी यूनिट होती है, 1 टू 3 टन के बीच में इसकी वैल्यू होती है। लास्ट फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर की लास्ट पॉइंट टेम्परेचर, किस पे बात करेंगे हम लोग, टेम्परेचर पे बात करेंगे, इस पे टेम्परेचर की बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। चलिए टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो पानी का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होता होगा ना। जैसे अभी मान लीजिए विंटर के सीजन में वाटर क्या होता है, जब अगर हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं हमें गर्म मिलता है, और टॉप जो सरफेस पर वाटर है वो ठंडा होता है। मीन्स कैसे पता चला, हमने टच किया, वाटर को कांटेक्ट में लिया, उसमें अपने फिंगर किया या हाथ को, हैंड को ले गए, उसको टच किया तो पता चला कि इस वाटर का इतना टेम्परेचर है, ठंडा लग रहा है, ये गर्म लग रहा है। मीन्स क्या है, ये भी एक फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर है। तो ये क्या होता है, फॉर वाटर सप्लाई टेम्परेचर इन रेंज कितना होता है, टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए 10 टू 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए 10 टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इससे ज़्यादा या इससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, गवर्नमेंट के मैनुअल में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल में ये भी चीज़ें लिखी हैं कि जो फिजिकल टेम्परेचर अगर हम बात करें, फिजिकल पैरामीटर में टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है हायर टेम्परेचर इंक्रीज डिकम्पोजिशन रेट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से एक चीज निकल के आया कि भैया अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मीन्स क्या है, एक चीज और आया, डिकम्पोजिशन रेट बढ़ रहा है, डिकम्पोजिशन रेट भी बढ़ रहा है। मीन्स डिकम्पोजिशन रेट क्यों बढ़ रहा है, इसको देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इंक्रीज हायर टेम्परेचर इंक्रीज डिकम्पोजिशन रेट, इंक्रीज डिकम्पोजिशन रेट मीन्स कह रहा है कि इसका डिकम्पोजिशन रेट भी बढ़ेगा, जो इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है वो और तेजी से होगा, जो इसमें इम्प्योरिटी है, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है, जिस जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और तेजी से बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लें, इसका देख लीजिए, एक यहां से मान लीजिए एक सन है ये, यहाँ से ऑक्सीजन, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से इससे क्या होगा, हम लोग बायोमास यहाँ से किया, फॉर्म द आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल, और हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल की तौर से हम उस ऑर्गेनिक पार्टिकल का यूज करके क्या करेंगे, बायोगैस बनाएंगे, बायोमास बनेगा। ये कैसे होगा, यहाँ से देखिए इसको बायोडिग्रेडेबल की नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो क्रिया होगी बायोडिग्रेडेबल होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। मीन्स क्या है, बायोमास जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उससे वहाँ से क्या होगा, वो नॉन बायो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स वहाँ से गैसेस निकलेंगे। कैसे, क्या क्या रिएक्शन होगा, वहाँ पे CO3 2- कामा NO3 कामा SO4 2-, एसिड के फॉर्म में होगा, एल्कोहल होगा, गैस होगा, गैस कौन कौन सा होगा, गैस कौन कौन सा होगा, CO2 होगा यहाँ से, और फिर क्या होगा CH4 होगा, मेथेन होगा, एंड H2S होगा, एंड नाइट्रोजन होगा। ये गैसेस यहाँ से प्रोड्यूस होंगी। मीन्स क्या है, ये टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, तो ये चीज़ें थी फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर। आज की क्लास में हम लोग इसी पे डिस्कशन था, तो फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी दिक्कत हो, तो आप इस पर हमारे टेलीग्राम चैनल के MMC टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ कमेंट करिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो भी चीज़ें आपको लगे कि हमें ये पूछना चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करिए या वीडियो में कमेंट करिए, फिर हम उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से हमारा फिजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो और आज का जो मैं अपनी वाणी को इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे विराम दूंगा, और यही टॉपिक के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किस पे, केमिकल पैरामीटर ऑफ वाटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी पे हम लोगों की बात होगी। ठीक, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, जितना हो सके पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ हो सके तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।